आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। क्वेश्चन में हमसे पूछा जा रहा है कि कंपेयर टू अदर ऑर्गेनिजम्स विच ग्रुप शोज द मोस्ट एक्सटेंसिव मेटाबॉलिक डाइवर्सिटी। यानी कि मेटाबॉलिक डाइवर्सिटी का मतलब क्या है, यहाँ पर बेसिकली मोड ऑफ न्यूट्रिशन की बात करा जा रहा है। ठीक है, जब हम न्यूट्रिशन लेंगे तो उससे जो भी हमारा यहाँ पर एनर्जी बनती है, एनर्जी का जो यहाँ पर आगे मैनेजमेंट होता है वो कैसे होता है, मेटाबॉलिज्म की वजह से। क्योंकि मेटाबॉलिज्म असल में होता क्या है, सम टोटल ऑफ ऑल द केमिकल रिएक्शंस इनसाइड आवर बॉडी। जितनी भी हमारे बॉडी के अंदर केमिकल रिएक्शन चल रही होती हैं, किसी चीज का बनना जिसे हम एनाबॉलिज्म कहते हैं, किसी चीज का टूटना जिसे हम कैटाबॉलिज्म कहते हैं, तो ये सब काम जो होते हैं, जो रिएक्शंस हो रही हैं, इन सभी का सम टोटल क्या होता है, मेटाबॉलिज्म। ये सब कैसे होगा, जब हमारी एनर्जी आएगी, और एनर्जी कहाँ से आती है, हमारे खाने से। यानी कि मोड ऑफ न्यूट्रिशन जिसका सबसे ज्यादा वेराइटी का होगा, उसी में सबसे ज्यादा मेटाबॉलिक डाइवर्सिटी मिलेगी। ठीक है, ये तो चलिए हमने क्वेश्चन समझ लिया। अब मैं अगर बात करूं यहाँ पर RH विटेकर के द्वारा हमें जो 5 किंगडम क्लासिफिकेशन दी थी, तो उसमें क्या क्या आते थे हमारे, मोनेरा, प्रोटिस्टा, और क्या आते थे हमारे, ये तो दोनों हमारे यूनिसेल्युलर हैं, ये हमारा प्रोकैरियोट है, ये हमारा यूकैरियोटिक है। फिर आ जाता है फंजाई, फिर आ जाता है हमारा प्लांटी, और लास्ट में आ जाता है हमारा एनिमेलिया। तो हमें ये पता है कि अगर हम इन सभी का मोड ऑफ न्यूट्रिशन देखें तो मोनेरा में क्या होता है, यहाँ पर फोटोसिंथेटिक हमें मिलते हैं बैक्टीरिया, फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया भी मिलता है। तो ये कैसे हो गए, इनका मोड ऑफ न्यूट्रिशन हो गया यहाँ पर ऑटोट्रॉफ, खुद का खाना खुद से बना लेते हैं। फिर अगर मैं बात करूं ऐसे में फोटोसिंथेटिक और कैसे हो सकते हैं, ये कीमोट्रॉफ भी हो सकता है। ठीक है, ऑटोट्रॉफ तो यहाँ पर खुद से खाना कैसे बना रहे हैं, सनलाइट को परसीव करके। कीमोट्रॉफ में ये केमिकल से एनर्जी लेते हैं, यहाँ पर ये सोलर रेडिएशन से एनर्जी लेते हैं। तो एक तो ये डाइवर्सिटी आपने देख ली। फिर अगर मैं देखूं यहाँ पर और क्या होते हैं, ये हेट्रोट्रॉफिक भी होते हैं। ठीक है, क्योंकि ये सबसे ज्यादा अमाउंट में डिकम्पोजर्स भी हो सकते हैं, तो हेट्रोट्रॉफिक बैक्टीरिया भी यहाँ पर देखने को मिलता है। ये क्या है, जो कि खुद का खाना खुद से नहीं बना सकते हैं, ये दूसरों से अपना खाना को बेसिकली फीड करते हैं दूसरों पर, उससे अपना नरिशमेंट ये अश्योर करते हैं। तो यहाँ पर अगर मैं बात करूँ हेट्रोट्रॉफिक, तो ये सैप्रोट्रॉफिक भी हो सकता है। यानी कि डेड और डिकेइंग पार्टिकल्स जो होते हैं उनको ये क्या करते हैं, उनको ये डिग्रेड करते हैं सिंपलर यूनिट्स में, इसी वजह से इन्हें हम डिकम्पोजर्स भी कहते हैं। तो अगर आप देखें यहाँ पर इतनी सारी वेराइटी ऑफ यहाँ पर मोड ऑफ न्यूट्रिशन है, इसका मतलब इनका मेटाबॉलिक जो पाथवे है वो भी काफी डाइवर्स है। ठीक है, प्रोटिस्टा की अगर मैं बात करूँ तो इसके अंदर हमें फोटोसिंथेटिक भी मिलता है, जैसे कि हमारे यूनिसेलुलर एल्गी हो गए, और इसमें हेट्रोट्रॉफिक भी ऑर्गेनिजम्स मिलते हैं, जैसे कि हमारे अमीबा हो गए। ठीक है, तो यहाँ पर आपने क्या देखा, दो प्रकार के यहाँ पर आपने मोड ऑफ न्यूट्रिशन देख लिया, ऑटोट्रॉफ और हेट्रोट्रॉफ। फिर आ जाता है हमारे यहाँ पर फंजाई, फंजाई में हमें पता है ये सारे हेट्रोट्रॉफी होते हैं क्योंकि इनके पास क्लोरोफिल नहीं है। फिर प्लांट हमें पता है ये होते हैं हमारे ऑटोट्रॉफ, क्योंकि इनके पास क्लोरोफिल है, खुद का खाना बना सकते हैं। एनिमल भी हमारे क्या होते हैं, हेट्रोट्रॉफिक होते हैं। ठीक है, अब अगर आप यहाँ पर देखें कि किस ग्रुप में सबसे ज्यादा एक्सटेंसिव मेटाबॉलिक डाइवर्सिटी है, तो वो कहाँ पर देखने को मिलेगी, जी हाँ बिल्कुल सही पहचाना, मोनेरा में ही देखने को मिलती है। यानी कि जो ग्रुप है हमारा वो हो सकता है हमारा मोनेरेंस, आंसर में मोनेरेंस हो सकता है, या फिर हम इसे बैक्टीरिया बोल सकते हैं। ठीक है, इनमें से कोई भी एक आंसर आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। थैंक यू। क्लास 6 से 12 से लेके नीट, IIT, JEE मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400 400 400 पर।